हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ग्रामर रूल क्लास। और आज के हमारे ग्रामर की क्लास में जो आज का हमारा रूल होगा, जो हमारे सिंस और फॉर प्रेपोजिशन से लेके सिंस और फॉर प्रेपोजिशन जो कि टाइम के लिए यूज़ की जाती है, इसको लेके भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि वेयर वी यूज़ सिंस एंड वेयर वी यूज़ फॉर, कि कहाँ पे हम सिंस को यूज़ करें और कहाँ पे फॉर यूज़ करें। और आज की क्लास में जैसे जैसे आप इस क्लास में देखोगे तो आपको ना पूरी तरह से इस वीडियो में पूरी तरह से जो ये कन्फ्यूजन है ना सिंस और फॉर को लेके, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली सिंस और फॉर जो हमारे प्रेपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से वाला कॉन्टिन्यूअस? वो भी परफेक्ट। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर। जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्या सेव करने के लिए? यहाँ पे हम सेव करते हैं टाइम को सेव करते हैं कि, और मेनली यहाँ पे सिंपल सा ये कहेगा सिंस और फॉर। सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस मीन्स क्या है? स्टार्टिंग। फॉर क्या होता है हमारा? पीरियड। पीरियड कह लो इसको या ड्यूरेशन कह लो। जैसे सिंपल सा सेंटेंस है हमारा, जैसे द स्टूडेंट्स हैव बीन studying since morning। यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सिंस क्या हो गया? यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस। ऐसे ही द स्टूडेंट्स हैव बीन studying for 2 hours, यानी कि वो 2 घंटे से खेल रहे थे। यहाँ पे हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मेनली सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना सिंस और फॉर को, आइडेंटिफाई करना हमने पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखो सिंस क्या है हमारा? सिंस क्या है? पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर क्या है? फॉर क्या है हमारा? पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अवधि। ये तो क्या है? अवधि के लिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन को शो करने के लिए। और सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे हम कॉमनली मिस्टेक इसी को लेके कर लेते हैं बच्चे कि कहाँ हम सिंस को यूज़ करेंगे, कहाँ पे फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेनली आपने ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम को आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करोगे आप सिंस और फॉर से ही। ये पॉइंट ऑफ के लिए और ये पीरियड ऑफ के लिए। नेक्स्ट है सिंस। कहाँ यूज़ होता है? सिंस होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि कोई भी एक्शन जो स्टार्ट होता है जहाँ से। यूज सिंस व्हेन वी मेंशन द एग्जैक्ट टाइम व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड। हम सिंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं? उस एग्जैक्ट टाइम पे जहाँ पे वो स्टार्ट होता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा ना, सिंस मंडे, सिंस AM, सिंस मंडे, सिंस 2:30। यानी कि यहाँ पे देखो ये सारे के सारे है ना शुरुआत, यानी कि टाइम की शुरुआत को दिखा रहे हैं। जैसे हमने अभी सेंटेंस में क्या था ना, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मॉर्निंग से हुई थी। ऐसे यहाँ पे शुरुआत कहाँ से? 7 AM से। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से? मंडे से। यहाँ पे 2020 से। यहाँ पे सिंस जनवरी, यानी कि जनवरी से स्टार्ट हुआ। सिंस मॉर्निंग से। तो व्हेन डिड इट स्टार्ट? तो क्वेश्चन, यानी कि जब भी क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज हो कि वो काम कब शुरू हुआ, तो वहाँ पे आप सिंस प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर कहाँ पे यूज करते हैं? ड्यूरेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अवधि। यानी कि जब समय की अवधि दिखानी हो हमें, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर को। यूज फॉर व्हेन वी मेंशन हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज कंटिन्यूड, यानी कि कैसे कोई एक्शन कितना लंबा चला है। यानी कि जब किसी भी कार्य को हम लंबा दिखाते हैं तो उसे हम
उसकी ड्यूरेशन को दिखाते हैं तो वहाँ पे हम फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, यानी कि यहाँ पे 2 आवर्स है ना, इनका भी ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन हो गया। ऐसे 3 डेज, इसका भी ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे 4 यूज़ किया है। ऐसे 6 ईयर्स का, 2 मंथ्स का। तो हाउ लॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे माइंड में ये होना चाहिए, हाउ लॉन्ग, ठीक है, और व्हेन, वहाँ पे व्हेन है और यहाँ पे हाउ लॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, इजी डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही इजी डिफरेंस है। अगर हम उस डिफरेंस को क्लिक कर गए हमारे माइंड में, तो हमें कभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे सिंस स्टार्टिंग पॉइंट पे है, फॉर ड्यूरेशन में है। जैसे सिंस AM फॉर 2 आवर्स, सिंस मंडे फॉर 3 डेज, सिंस 2020 फॉर 6 ईयर। यानी कि ये क्या है, स्टार्टिंग, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है हमारा, ड्यूरेशन। ये क्या है, ड्यूरेशन, यानी कि ये हमारी अवधि को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर में कहाँ पे यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने कर भी रखा है, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, हैज़, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब में आएगा यहाँ पे, और ING आपकी मेन वर्ब आएगी यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारी प्रेपोजिशन सिंस या फॉर को यूज करना है टाइम सेव करने के लिए। जैसे सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 6 PM। सिंस 6 PM का मीन्स क्या है, उसने 6 PM पे शुरुआत की, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन हो गया कि कितने टाइम से वो खेल रहे हैं। सिंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM, यानी कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम हो गया ना ये। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, वह मंडे से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हम मॉर्निंग से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। द टाइम गिवन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे टाइम जो है कौन सा दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट वाला। फॉर आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 ईयर्स। यानी कि देखो ये जितने भी है ना, ये ड्यूरेशन दिए गए हैं कि इतने टाइम में हुआ, 4 एन आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम ने क्या किया, ड्यूरेशन को शो किया है, तो ये 4 है हमारा ड्यूरेशन को शो करने के लिए। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 आवर्स, अब देखो 2 आवर्स है, ये शो कर रहा है हमारा टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंस कर लेते हैं ना, तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग। ऐसे सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2020, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कह लो इसको, या स्टार्टिंग टाइम कह लो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। ऐसे यहाँ पे दे हैव बीन वेटिंग सिंस हेयर 3 आवर्स, जो है ना आपके जो कंपटीशन टेस्ट में मेनली जो एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो एरर इससे रिलेटेड भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आवर्स के लिए क्या यूज़ करोगे, आप 4 को यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्विक टेस्ट, अब ये आपका क्विक टेस्ट है इसमें कि आपने सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए क्या आएगा 4। आई हैव बीन, सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस, ठीक है, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग है ये, ठीक है। दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, he has been playing cricket for 3 hours, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट। नेक्स्ट है आपका चैलेंज, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सिंस कहाँ यूज़ करोगे और 4 कहाँ पे यूज़ करोगे। 6 o'clock, 3 hours, 2019, 20 minutes,
अब इन में आपने मैच करना है। देखो 6 हो, ये 6 o'clock यानी कि यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग टाइम वो है, तो स्टार्टिंग के लिए क्या करोगे आप सिंस। यहाँ पे 3 आवर्स है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप 4। यहाँ पे 2019 है तो ये क्या है स्टार्टिंग। 20 मिनट्स है तो यहाँ पे क्या है ये 4 है। फाइनल रूल क्या है जो इसके लिए, वो यही है सिंस व्हेन डिड इट स्टार्ट, यानी कि सिंस हमें यह है आंसर देता है कि ये स्टार्ट कब हुआ। सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 7 AM, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 डेज। तो ये था हमारा फाइनल रूल्स। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं सिंस को लेके और 5 आपको फॉर को लेके। तो ऐसे ही हमारी मज़ेदार ग्रामर की क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए क्लास, थैंक यू।